लाइफ चेंजिंग रेमेडीज। अगर आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, या एक समस्या जाती दूसरी समस्या आ जाती है, या समय समय पर समस्याएं हर मनुष्य के जीवन में होती हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये कुंडली जनित है, ग्रहों की नीच अवस्थाओं के कारण भी हो सकता है, दशाओं अंतरदशाओं के कारण भी हो सकता है। तो सबसे पहला तरीका तो यही होता है कि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण योग्य व्यक्ति से कराना चाहिए। लेकिन हर कोई कुंडली का विश्लेषण नहीं करा पाता है, कई बार योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाते हैं और समस्याओं से हम उबरना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सामाजिक, आर्थिक और व्यवहारिक परिवर्तन क्षणिक होता है। दीर्घकालीन परिवर्तन कुछ विशेष महा उपायों से ही हम लोगों को मिल सकते हैं। और आप मानकर चलिए, जैसे ही आप ज्योतिषीय उपाय करेंगे, आपके जीवन का बहाव स्वतः ही सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। तो पहला महा उपाय, ये हमें पता, मतलब हर व्यक्ति कुंडली अलग अलग होती है, लेकिन बहुत सारी कुंडली में जो मुख्य मुख्य दोष होते हैं, तो कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हर जगह कारगर सिद्ध हो सकते हैं। मान लो किसी का चंद्रमा नीच का है, किसी को सूर्य ग्रह की पीड़ा है, किसी को भगवान शनि के कारण कष्ट हो रहा है, या कोई ग्रह नीच का होकर बैठा है, किसी की दृष्टि पड़ रही है। तो बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन आज आपको कुछ महा उपाय, क्योंकि बहुत दिनों से लोग बोल रहे थे कुछ ऐसी बात बताएं कुंडली ना भी देखें और उपाय हमारे सटीक हो जाए या अचूक हो जाए। तो पहला महा उपाय होता है कि आप एक मंत्र का जाप करिए। वो मंत्र होता है, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादितिम तमो अरीम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। इस मंत्र का जैसे जैसे आप जाप करेंगे, वैसे वैसे कुंडली के जो बुरे प्रभाव हैं या जो दोष हैं, वो जलकर स्वयं ही खाक हो जाएंगे, या मानकर चलिए कि बहुत ही कम मात्रा में वो आपको प्रताड़ित कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है, अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बंद है तो उसको अलग करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह से आपके जीवन में हर्डल है और अवरोध ऐसा है जो आगे बढ़ने से, आपको सकारात्मक जाने से रोकता है। तीसरा महा उपाय, घर का ईशान कोण जो होता है, उत्तर पूर्व ईशान कोण कहा जाता है, उस ईशान कोण में कभी भी कचरा या कोई भारी चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमेशा नीट एंड क्लीन हो, और वहां पर हो तो गाय के घी का दीपक भी प्रज्वलित होना चाहिए। चौथा महा उपाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पितृमोचने स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से कुंडली में कितने भी अवरोध हों, अनलॉक हो गई हो आपकी कुंडली, वो लॉक होगी और अवरोध खुलेंगे। चाहे वैवाहिक समस्याएं हो, संतान संबंधी समस्याएं हो, जॉब में प्रोग्रेस की बात हो, या बच्चे जो जवाब देते हैं, चिड़चिड़ाहट आज के जीवन में बहुत है, ये बहुत सारी चीजें इससे कमांड हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी उपाय होते हैं, जैसे महा उपाय के नाम पर दान जो होता है, कलयुग में सबसे तेज महा उपाय दान का होता है। उस दान में भी धातु का दान, स्वर्ण दान, रजत दान, लोह दान, तांबा दान, पीतल, हर ग्रह की अलग अलग है। अब आजकल तो लोग पंडित जी को अगर मान लो थाली दान करते हैं तो बहुत सस्ती पतली क्वालिटी की नहीं, भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भूमि दान भी पहले करा करते थे, अभी भी करने वाले करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान होता है गौदान और कन्यादान। ये दो दान जब भी अवसर मिले जरूर करना चाहिए। ये आपकी अनब्लॉक कुंडली को, ब्लॉक जो हो गया, ब्लॉक कुंडली को अनब्लॉक करने का काम करता है। जाने अनजाने जो भी हम लोगों से प्रारब्ध के या इस जन्म के जो भी कर्म हैं हो जाए, तो बहुत हद तक दान सबसे तेज गति से आपकी कुंडली के दोषों का निवारण करता है। और एक और महाउपाय होता है, अपशब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, गालियां देने से बचना चाहिए। अगर आज कोई आपसे कमजोर है
या आपकी पत्नी है या आपके दोस्त हैं, आप गालियां दे रहे हैं, तो जाने अनजाने आप कुंडली के अच्छे ग्रहों को खराब करने का काम कर रहे हैं। उनसे आपको विशेष विशेष और विशेष रूप से बचना ही होगा। अच्छा, ये उपाय करने से निश्चित तौर पर आपके जीवन में सकारात्मकता भी आएगी और आप जो विचार ला रहे हैं अपने जीवन में वहां भी पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपको और गहराई से लगता है कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं तो जरूर कराना चाहिए। शुभम भवतु।